हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। चैप्टर नंबर जो है वो 2 है, प्रश्नवाली 2.2 लेक्चर 12। उसका हम लोग लेक्चर जो है 11 में हम लोग देख लिए थे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। आज देखेंगे हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन के। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे गुना करें। क्या करने के लिए बोल रहा है कि सवाल में चलिए अब चलते हैं। गुना करें करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको गुना करके हम लोगों को मिश्रित भिन्न में जो है वो व्यक्त करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इंग्लिश में शायद। ठीक है, उसमें बदलना है हम लोगों को। तो ये कैसे बदलाएगा इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो एक हम लोग इसको देखेंगे तो ये जो गुना होता है, भीम का जो गुना होता है उसके शक्ल में दिया गया है। भीम का गुना है, ठीक है, मान सकते हैं इसको हम लोग एक टाइम के लिए भीम का गुना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हम लोग मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं। और आता भी है एक इसलिए नहीं दिखाते कि एक जो बटा में है उसका कोई ये नहीं है, ठीक है, रोल नहीं है, उतना एक्शन नहीं है, इसी वजह से उसको नहीं दिखाया जाता है। ज़रूरत पड़ता है तो दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक, एक से कोई बिगड़ेगा नहीं अगर बाटा में एक है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक तीसरा का पहला नंबर। ये कह रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं एक। क्या मान सकते हैं? इसको एक मान सकते हैं। और हम लोग देख चुके हैं कि जो भागा होता थी, जो गुना होता है, भीम का जो गुना होता है वो तिरछे गुना कराया जाता है। यानी कि ए बी सी डी, ए को डी से कराया जाता है, बी को सी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तिरछा तिरछी। इसी प्रकार से हम लोग इसको में करेंगे। ए हम लोग मान लेंगे 7 और जो सी है उसको मान लेंगे 1 और बी को भी हम लोग यहाँ वाला 1 को मान लेंगे और और डी जो है, क्या जो डी है उसको हम लोग मान लेंगे 3। और इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, काट देंगे। जो काटना होगा वो अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे और कटेगा तो काट देंगे। ठीक, चलिए देखेंगे हम लोग तिरछा तिरछी इसको काटते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो न्यूमिनेटर होता है उसको हम लोग भाग देते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, कह सकते हैं ये न्यूमिनेटर को हम लोग भाग दे देते हैं डिनोमिनेटर से, ये हम लोग कह सकते हैं। और इसी तरीक़े से करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए वीडियो आगे चलते हैं तो आप लोगों को और बेहतर तरीक़े से समझ में आएगा, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग, ये 1 से 1 जाएगा तो एक ही बार में जाएगा तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 जाएगा नहीं। ठीक है, अरे 3 से जो 7 है वो जाता नहीं, 3 के पहाड़ा में 7 आता नहीं है। इसी की वजह से हम लोग इसमें करते क्या है, नोट कीजिएगा। इसमें हम लोग पहले भागा दे देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर नहीं जाता है, नहीं कटता है, ये जितने के पहाड़ा से इसको काटेंगे उतना के पहाड़ा से अगर ये नहीं कटेगा तो फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। मतलब डिनोमिनेटर कोई भी हो, डिनोमिनेटर को काट सकता है, ये डिनोमिनेटर भी काट सकता है, ये डिनोमिनेटर भी काट सकता है डिनोमिनेटर को। लेकिन यहाँ 1 से 1 के पहाड़ा में 7 बार में आएगा और 3 पहाड़ा में 3 जो है वो आता है और ये भी कटेगा नहीं। 3 के पहाड़ा में 7 आता नहीं है, 7 के पहाड़ा में 3 आता नहीं है। ठीक है, इसी को जैसे हम लोग अंश को गुना करा देंगे। जो अंश का है, अंश गुने अंश कर देंगे लास्ट में और हर गुने हर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम लोग करेंगे अंश को अंश से गुना। तो अंश को जो है अंश से गुना करने के बाद कितना आता है, तो ये हम लोगों के पास देखिएगा यहाँ आएगा 7 गुने 1 बटा 1 गुने 3। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 है या 2 है, देखते हैं कितना है। यहाँ पे 2 होगा, सवाल में यहाँ 2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे 2, 7 का 7, 7 दूनी 14 बटा 3 आ गया। अब हम लोगों को ये बन गया, लेकिन हम लोगों को सवाल में बोला है कि मिश्रित भिन्न बनाना है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। ये मिश्रित भिन्न में है नहीं, इसको मिश्रित भिन्न नहीं कहते हैं। हम लोग जब चैप्टर चालू किए थे तब आप लोगों को बता दिए थे कि मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसको नहीं बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो अब मिश्रित भिन्न इसको नहीं कहते हैं। इसको किस तरीके से मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे है। तो अब ये देखेंगे कि ये जो है 14 वो 3 के पहाड़ा से इसको भागा देंगे। 14 को 3 के पहाड़ा से भागा देंगे, कई बार में जाएगा, 3 का 3 6 3 3 3 चौके 12, 3 चौके 12। हम लोगों के पास कितना बचा, 2 बचा। 2 यहाँ आ जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा। ये हम लोगों को बन गया। देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से किए।
यहाँ पे देखिएगा इसको किस तरीके से करके वहाँ लाए 4:2/3। तो देखिए यहाँ भागा देना है 14 को, कितना से भागा देना है 14 को, तो 3 से देना है। 3 के पहाड़ा में 14 तो आता नहीं है, उससे कम कितना आता है, 12 आता है। कितने बार में आता है, 4 बार में आया। कितना आया, 12। कितना शेष बच गया, 2 शेषफल बच गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे आया है 4, उसको हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं, और जो 2 आया है 2/3 इसको कर देते हैं, और इस तरीका से हम लोग इसको बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए इसको देखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 फिर से मान लेंगे। 1 का ये कोई है नहीं, बार बार बता रहे हैं कि रोल नहीं है, इससे काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, और ये 1 के पहाड़े में 2 बार में जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसी की वजह से इसको डाल देते हैं, ये कोई है नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग तिरछा तिरछी काट करके देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा तो फिर अंश अंश को गुना कर देंगे और हर हर को गुना करा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, तो ये 3 के पहाड़ा में जाता है, ये 2 के पहाड़ा में जाता है, ये 3 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में। 1 से काटेंगे तो 2 ही बार में जाएगा, तो काटे क्यों। ठीक है, सेम आने वाला है इसी की वजह से। तब अब हम लोग क्या करेंगे, तो अंश अंश का गुना करा देंगे। अंश है कौन, हम लोग ये चैप्टर में सीखते आए हैं कि ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अंश अंश को गुना कराएंगे, और क्या बोलते हैं कि हर हर का गुना कराएंगे। तो अंश का गुना कराएंगे तो 4 आएगा, हर का गुना कराएंगे तो 3 आएगा। अब इसको हम लोगों को बदलना है क्या में, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में किस तरीक़ा से जाएगा, तो हम लोग दिखाएं वहाँ भागा करके अभी तुरंत कि किस तरीके से जाता है। 3 के पहाड़ा में 4 आता नहीं, उससे कम कितना आता है, 1 आता है। शेष कितना बच गया, 1 बच गया। बटा में कितना है, 3। ये हो गया हम लोगों का मिश्रित भिन्न। देखिए फिर इसको कैसे करते हैं, 4 को हम लोग 3 से भागा दे देते हैं। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, 3 आता है। कई बार में आता है, 1 बार में 3। नीचे कितना बच गया, 1। इसको शेष कहेंगे, क्या कहेंगे, शेष। और जो यहाँ वाला रहता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो 3 रहता है वो बटा में चला जाता है, और ये मिश्रित भिन्न बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर के सवाल को देखेंगे। अब हम लोग तीसरा नंबर के सवाल को देखेंगे। इसको नीचे हम लोग 1 दे देंगे। कितना दे देंगे, 1। अब 1 देने के बाद हम लोग इसको तिरछा तिरछी फिर काट करके देखेंगे, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अंश अंश का गुना करा देंगे और हर हर को गुना करा देंगे। अब अंश को गुना कराएंगे तो ये 3 के पहाड़ा में जाता है, ये 2 के पहाड़ा में, ये 3 के, ये 2 के, तो जाएगा नहीं। इसी की वजह से हम लोग फिर से अंश का गुना करा देंगे अंश से, और हर का गुना करा देंगे हर से। तो अंश का गुना कराएंगे तो 4, और 2 का गुना कराएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ 3 आएगा। अब हमको 8/3 का जो है मिश्रित भिन्न लिखना है। तो मिश्रित भिन्न लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोगों को ये भागा दे करके देखना रहता है कि 3 के पहाड़ा में 8 आता है या नहीं। तो 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, 6 आता है। कितने बार में 6 आता है, तो 2 बार में आता है। 2 का 2, 2 दूनी 4, सॉरी 3 का 3, 3 दूना 6। 3 के पहाड़ा में कितने बार में 6 आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, अब 8 में से 6 के घटाएंगे तो 2 बचेगा, और जो कि 2 यहाँ आ जाएगा, और जो 3 है बटा में वो बटे में रहेगा, ये बन जाएगा 2.2/3। ये हम लोगों का आंसर हुआ। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 3 है और नीचे 1 है, मान लीजिए 1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग काट के देखेंगे। यहाँ से 1 को 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा, लेकिन ये 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इस 3 को ये 3 के से काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में आता है। खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे 1 × 2, यानी कि अंश अंश का गुना और हर हर का गुना कराएंगे। ठीक है, हर में कितना आ गया, कट करके 1 आ गया। अंश में कितना आ गया था, 1 आ गया था, यानी कि हर अंश हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ, 2, और अंश कितना प्राप्त हुआ, 1, जो कि 1 का नीचे कोई ये महत्व नहीं होता है, इसी वजह से 1 को नहीं लिखा जाता है, और हम लोगों के पास फाइनली 2 आंसर आ गया। देखिए हम लोग जितने के अंश और हर को जो हम लोग करते हैं उसको से भागा कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को। ठीक, इसी की वजह से हम लोग यहाँ हर है, इसको काटेंगे जितने के पहाड़ा से कटेगा, और इसको भी काटेंगे जितने के पहाड़ा से कटेगा। ठीक है, ये 3 के पहाड़ा से कटेगा तो इसको 3 के पहाड़ा से ही काटते हैं, भागा की तरह होता है लेकिन भागा नहीं होता है। ठीक है, इसको अगर 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो इसको भी 2 के पहाड़ा ही से काटेंगे। अगर इसको कट रहा है ये 4 के पहाड़ा से, तो इसको भी 4 के पहाड़ा से कटना ही होगा। अगर नहीं कटता है तो इसको कटेंगे नहीं, डायरेक्ट गुना करा देंगे इस तरीक़े से। इस 3 के पहाड़ा से कट रहा था तो, और ये 4 के पहाड़ा से कट रहा था, इसी की वजह से नहीं कटे। जो भी कट रहा है हर और अंश को काटा जाता है, जितना से हर को काटा जा रहा है उतनी ही से अंश को काटना चाहिए, तब काटते हैं, वरना हम लोग हर और अंश को गुना करा देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी वही हाल है।
यहाँ जो है अंश है नीचे वाला और ऊपर वाला हर है। अंश 3 से कट रहा है, हर 2 से कट रहा है, इसी की वजह से नहीं काट रहे हैं। जब भी काटेंगे जो सेम से कटे, हर भी जितना से कट रहा है उतना ही अंश भी कटे तो हम लोग काटते हैं, वरना नहीं काटते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए भाग को छायांकित कीजिए, यानी कि इसका जो है इसको ड्राइंग के रूप में करना है, इसको जो है कलर करना है। ठीक है, छायांकित करना है मतलब कि इसको भर देना है, रंग कर देना है। ठीक है, तो हम लोग किस तरीक़ा से रंग करना है ये हम लोग देखते हैं, और ये हम लोग कल भी देख चुके हैं, और इससे पहले इस चैप्टर का 2.2 का है, इससे के रिलेटेड हम लोग परिचय भी देख चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आप लोग को अगर ये नहीं समझ में आया तो आप लोग पीछे जा करके लेक्चर 10 में आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर 11 में आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ 3। हम बताए थे कल की जो 3 है वो पूरे समूह यानी कि पूरे डब्बा का है, जो डब्बा पूरा है उसका भाग है, और जो 2 है वो कलर करना है। क्या करना है? कलर। यहाँ देखिए ये 3 है, क्या है? 3 डब्बा, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, और ये सवाल दिया गया है 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 का समूह है। और हम लोगों के कितना का समूह है? 3 का। ये जो है ये लाइन को देखिए, यहाँ कितना है? 3 है, इसी की वजह से ये डब्बा का थी दिया गया है कि डब्बा कितना है ये बताता है। नीचे वाला जो है वो डब्बा को बताता है कि ये चित्र में डब्बा कितना है, तो डब्बा 3 है, 3 है ये। अगर ऊपर वाला लाइन में बेसी रहता है, ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है, एक ही नहीं लाइन है। यहाँ पे 3 है, ये यहीं तक लाइन है, ये सीमित होता है लाइन नंबर 1, यहाँ से है ये लाइन नंबर 2, यहाँ से है तीसरा। ठीक है, इसको अलग अलग रूप से देखना है हम लोगों को, अलग अलग तरीक़ा से। तो 3 है, एक में 3 है, और 3 गो में से कितने में कलर करना है वो ऊपर वाला बताता है, रंग कितना में करना है ऊपर वाला बताता है। तो 3 गो टोटल डब्बा है, 3 गो में से 2 गो में रंग करना है, ये ऊपर वाला बता रहा है, तो हम लोग 2 गो में रंग कर देंगे। ये बन गया हम लोगों के। अब चलिए देखेंगे फिर यहाँ इसमें कितना है, इसमें भी 3 गो है, ये बता रहा है कि 3 गो है, कितने में कलर करना है? सेम है, ये 3 जितना भी है सेम है, सेम में कलर कर देना है, यानी सभी में 2-2 कलर कर देना है। ये हम लोगों को तैयार हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे और इसी तरीक़े से आगे भी जानेंगे। अब चलिए आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि हम लोगों के पास जो है वो डब्बा है, कितने डब्बे हैं, कितने मतलब घर हैं, तो हम लोगों के पास प्रत्येक में 4 घर हैं। इसी प्रकार से है कि यहाँ से यहाँ तक जो है एक है, या ये भी एक है, ये अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से है, तो प्रत्येक में कितना करना है? तो देखिए 4 गो है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 के समूह हैं। ठीक है, वो चारों समूह में से चारों में एक एक डब्बा का कलर करना है। नीचे वाला घर बताता है, ऊपर वाला कलर कराता है। तो नीचे वाला बताया कि 4 गो है, ऊपर वाला कलर करा देगा। 4 बताया तो 4 गो में से कितने में कलर करना है? तो 4 गो में से 1 गो में कलर कर देना है, तो हम लोग 1 गो में कलर कर देंगे। प्रत्येक में 1 गो में कलर कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ पे है बता रहा है कि रूम का एगो है, तो नीचे वाला भाग बताता है रूम को, ऊपर वाला भाग बताता है कि इतने रूम में कलर करना है। तो नीचे वाला बता रहा है कि 5 गो है, 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, अलग अलग है, अलग अलग। ठीक है, तो ये 5 गो है, 5 के समूह का, 5 के, यहाँ से यहाँ तक 5 गो, यहाँ से यहाँ तक 5 गो, यहाँ से यहाँ तक आपको 5 गो मिलेगा। और ये 5 गो में से कितने में कलर करना है? तो 3 गो में कलर करना है, यानी कि प्रत्येक भाग 3 गो में कलर कर देंगे। ठीक है, ये लेक्चर एकदम आसान है, आप लोग समझिएगा तो ये लेक्चर एकदम हलवा है। ठीक है,
चलिए ये कंप्लीट हुआ। ये आसान है एकदम लेक्चर, आप लोग देखिएगा तो सूर्य हम लोग फर्स्ट डे से देख रहे हैं कि ये लेक्चर अभी आसान जा रहा है। 2.2 एकदम इसी तरीके से आसान है। और अगर आप लोग समझना चाहें तो एकदम आसानी तरीके से समझ जाएंगे, और नहीं समझना चाहें तो फिर नहीं समझेंगे, कितना आसान सवाल रहेगा तो। और इस लेक्चर को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेगा। और ये एकदम आसान साथी है, क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।